ओम शांति। आज 24 जून 2025 की मीठी मुरली मंथन। तो आज है मम्मा दिवस, अर्थात हमारे यज्ञ इतिहास की ब्रह्मा पिता लेखरा दादा संस्था के फाउंडर और उनके नंबर 1 शिष्या ओम राधे। उन्हें ओम राधे के राधे नाम था, लेकिन उनके आगे ओम क्यों लगा? क्योंकि वह ओम का उच्चारण बहुत अच्छे से करती और इतनी तरंगे निकलती थी। आइए हम 3 बार सबसे पहले मम्मा की याद में ओम का उच्चारण करते हैं। लंबी गहरी सांसें ले ले, आराम से बैठ जाए। डीप ब्रीदिंग करते हुए तो आइए हम सुनते हैं मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए मातेश्वरी जी के सरल शब्दों से चली हुई परमात्मा शिव के मधुर महावाक्य। गीत से शुरुआत करते हैं। मेरा छोटा सा संसार, बाबा आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। बाबा आ जाओ, हरि आ जाओ, बाबा आ जाओ, हरि आ जाओ। बच्चों की सुनो पुकार, भगवान आ जाओ एक बार। हमारा छोटा सा संसार, बाबा आ जाओ एक बार। तो सुंदर सा मधुर गीत है जो बच्चे अपने भगवान के लिए गा रहे हैं कि भगवान एक बार तो आ जाओ। और वही फरियाद सुन सुनकर तो बाबा आ गए हैं और आकर हमें अपना बना रहे हैं, अपने जैसा बना रहे हैं। तो भगवान अपने जैसा कोई साधारण तो नहीं बनाएंगे ना, हम ही बनाएंगे। देवी देवता मिसल तो बनना है ना। तो इस संगम समय पर ही ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। यह है हमारा छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी संबंध में तो इतने संबंध, सर्व संबंध आ गए परमात्मा के साथ। तो देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। स्वयं भगवान से हमारा संबंध है। हाँ, जिसको हर हर भोलानाथ शिव महादेव कहते हो, वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रहते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सुन लिया? भगवान से सर्टिफिकेट मिलने के लिए देखिए बातें तो आएंगी, बहुत हल्ला हंगामा होगा, कलह कलेश भी होंगे, दर्द होगा, रोना धोना आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, भोला बाबा कर लो। और फिर आप भोला न बने तो समझिएगा कि आप में ही कोई गड़बड़ है। ठीक है, अपनी कमी देखिए और उसको निकाल फेंकिए। ठीक है, लेकिन ये होता है पवित्रता के साथ। अंदर कोई भी अपवित्रता होगी किसी प्रश्न की, तो फिर खुशी रह नहीं सकते। खुशी के बारे में कहते हैं, जब हम दूसरों में खुशी ढूंढने लगते हैं ना, हाँ, तभी खुशी मिलती है। मतलब ढूंढने लगना मतलब दूसरों को जब खुशी देते हैं ना, तभी खुशी मिलती है। अपने अंदर देखना चाहेंगे ना तो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि खुशी हमारे अंदर नहीं है, वह तो देने से मिलती है। जितना देते जाएंगे उतना हम बनते जाएंगे। तो देना ही लेना है। तब देखो उस पिता के साथ हमारा संबंध कैसा है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि हम उनके पूर्ण रीति बन चुके हैं। हाँ, सोचना चाहिए जब परमात्मा बाबा आया हुआ है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा क्यों न लेवे? क्यों इनकम्प्लीट है? अभी भी आधे अधूरे हैं, अभी भी देहधारियों में ही खुशी ढूंढ रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर क्यों नहीं लेवे? बोलिए।
ताकि विजय माला में पिरो जाए। बाकी कोई है, सुनिएगा, कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, सोचते हैं एक तो संसार का भी सुख ले लूं, विकार में भी चले जाओ, और दूसरा बैकुंठ का भी सुख ले लो। तो कभी 2 नाव पे कोई बैठ सके हैं क्या? तो ऐसे पुरुषार्थी को कहेंगे मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी। सर्वोत्तम पुरुषार्थी तो वो है जो एक नाव पे बैठे और उसी पे चले और उसी को सब बात सौंपे, उसी से बातें करे, क्योंकि वही तो है जो हमें हर बात से छुड़ा देता है, हमें हंसा देता है पल में, सेकंड में। जब बाबा देने में आनाकानी नहीं करते तो हम लेने में क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की ताकत ही नहीं है। कहावत है पंजाबी में, देंदा दे लेंदा थक जावे, मतलब देंदा तो दे ही रहा है लेकिन गेंदा वाले, लेने वाले थक जाते हैं। अब आपके दिल में आता होगा कि हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ऊंचा पद पाए। हाँ, यह बाबा, यह दादा, लेखरा दादा कितनी मेहनत करते थे और माया के विधन भी पढ़ते थे। देखो, जिसके पास जितना बड़ा मामला, जितना बड़ा झमेला, जितने बड़े लर्जर, जितना बड़ा संतन, उसको तो उतना ही बड़ा विघन आएगा। हाँ, तो क्या करते थे बाबा? मेहनत करते थे, सब कुछ भगवान को सौंप देते थे। हाँ, क्योंकि उनको पता था माया का राज समाप्त होने वाला, लास्ट समय में तो बहुत करेगी ना, नोचेगी ना, एकदम बिल्ली की माफी खंबा नोचेगी, कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो माया तो नोचेगी। लेकिन उससे कैसे निकल जाना है? परमात्मा की याद से। यह है ईश्वर पे निश्चय, ईश्वर पे निश्चय। भगवान से कोई 21 जन्मों का सुख मिल रहा है। हाँ, तो उसके लिए पुरुषार्थ करो और इजी वे में करो। ज्यादा दिमाग मत, ज्यादा दिमाग वाले लोग ना फिर फंस जाएंगे, हर एक बात में ना पॉइंट खोजने लगे और उसी में उलझ जाएंगे। और 21 जन्म का नाम सुनकर ना कई लोग ठंडे पड़ जाएंगे, अरे बाप रे 21 जन्म ऐसे नहीं सोचना, 21 जन्म नहीं, ये 21 सेकेंड है। एक एक सेकेंड को समझो एक एक जन्म। ड्रामा के अंदर आत्माओं को जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है ना, आप लोगों के लिए जो मुकर्रर है, जितनी सिद्धि, जितनी सफलता है, वो तो मिलनी ही है। हाँ, संपूर्ण स्टेज तक आप ही को तो पहुंचना है, बाबा ने कह दिया है, जो लिखा हुआ वो तो मिलेगा ही। लेकिन अब हम अपना दिमाग ज्यादा दौड़ा रहे, घोड़ाना दौड़ाना चाहिए सेवा प्रति, स्व प्रति, अपनी कमी कमजोरी को हटाने के प्रति, लेकिन हम आत्माओं के प्रति दौड़ा रहे हैं। हाँ, उससे बचना है ना, ये तो परमात्मा का कार्य है, वही तो आपको मुकर्रर किया है, वही तो कराने वाला है, उसको स्टेयरिंग दे दो ना। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए, सर्वोत्तम पाठ बजाए। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाबा जानते हैं, मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी? जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनेगी। स्वच्छ बनना होता है ना अपने भीतर से, फूल बन जाइए, बीज बन जाइए। बीज का काम क्या है पता है ना? हाँ, बीज कहते हैं ना, जीवन को पाने से ज्यादा खोना जरूरी है, पानी से ज्यादा खोना जरूरी है, क्योंकि बीज भी तभी अंकुरित होता है जब वह निस्तनाबूद हो जाता है, मिट्टी में गल फट मर जाता है, तभी तो पौधा पनपता है, एक वृक्ष बनता है, फलदार वृक्ष। तो ये तो दिख रहा है सबको कि वृक्ष फल रहा है, फूल रहा है, लेकिन वो बीज को कोई नहीं देख रहा है, जो जड़ के अंदर, मिट्टी के अंदर गुप्त रीति से उस पौधे को थामे हुए है, उस पेड़ को। और वो पेड़ वो है वृक्षपति बाबा, शिव बाबा थाम के रखे हैं। भले निमित्त किसी को बना दे, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन भगवान चला रहे हैं। कैसे पता चले भगवान चला रहे? जब कोई बात होगी आप बाबा को शेयर करें, बाबा से बातें करें, योग कर ले, फिर देखिए वृक्षपति बाबा कैसे उड़ते उमड़ते घुमड़ते बादल की तरह वो आपके पास आ जाएंगे और आपके मन में जितने भी प्रश्न उसको नोच नोच के एकदम सफाई कर दे। जैसे कि माँ अपने बच्चे के स्कूल ड्रेस में कोई दाग लग जाता है, दूसरे के बच्चे को जाना है स्कूल, वो किसी भी करके कितनी कोशिश, नींबू लगा के, वो लगा के, डिटर्जेंट लगा के, सोडा लगा के, क्या क्या करके, तीनों पाल, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब लगा लगा के ना उसका दाग छुड़ा कर ही दम लेगी, आला लगा के। वही चीज है, परमात्मा को, माँ को जब सौंप देंगे ना, तो माँ अगर दाग नहीं हटा पा रही, इसका मतलब हम भगवान को पूरा सौंपे ही नहीं, अपने पास आधा से ज्यादा शर्ट अपने पास रख लिए, माँ को बस एक कोना दे रहे हैं। आया समझ में? ये है अनुभव। इस तरह से हमारी सारी इम्प्योरिटी निकलेगी, और इम्प्योरिटी निकलेगी फिर आप बन जाएंगे छोटा बच्चा, स्वच्छ निर्मल। और फिर आपको छोटी छोटी बातों में हंसी भी आने लगेगी, छोटे छोटे पोस्ट देखोगे तो खुश होगे। हाँ, नहीं तो बड़ा बड़ा हंसी का पोस्ट है, एकदम झड़का के मुंह बैठे रहेंगे, क्योंकि अंदर दाग लगा के जो रखे हैं। हाँ,
तुम देखते हो ना, अभी दुनिया बदलती जा रही है, तो पहले तो अपने को बदलना है। अपने को बदलना अर्थात माया को पहचानना कि कहाँ पर माया, किस विचार में, किस प्रश्न में माया प्रश्न की नैया पे बैठी हुई है हमें डुबोने के लिए, उसको निकालो। फिर बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सारा दिन विकारी खाते में ही चला जाए, सारा दिन विकारी खाता में चला जाए, विकर में जमा हो जाए। हाँ, बाकी कोई समझते हमने अच्छा दान पुण्य किया, बस ये नहीं करना है। दान पुण्य तो भक्ति में करते ही आए, लेकिन कर्म का खाता पुण्य आत्मा बनने से होता है। हाँ, दान पुण्य तो कोई भी कर देता है, अमीर जो पापी है वो भी दान पुण्य करता है, लेकिन पुण्य जमा करना अर्थात अपनी आत्मा के लिए पुण्य कर्म कीजिए। आत्मा को हर उस बात से बचा के रखिए जिसमें वो फंस जाती है। तो सारा दिन अपना ये पोता मिल रखो, सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए हमारा सारा समय कैसे बीता, कैसे बीता। ऐसे सावधान करते रहेंगे ना तो सारी सावधानियां मतलब काम करेगी। पापों से बचना है ना, अपने आप को तो बचा लो, अपने मन से तो प्रीत करो सबसे पहले। अब एक बहुत सुंदर अनुभव है। माँ सरस्वती से मिलने के लिए भगवान आए, शिव बाबा आए एक संदेशी के तन में, और माँ से जो बात किए मम्मा से, ये सुनिएगा। जैसे संदेशी आप लोगों को बता रहे, काफी सारे इसमें नए बच्चे होंगे। तो वतन जब भोग हम लोग लगाते हैं ना सेंटर में या घर में भी, तो वो आत्मा ऊपर जाती है, आत्मा रूप में सूक्ष्म रूप में ऊपर जाती है और बाप दादा से वहाँ मिलती है, उनको संदेश देती है, और फिर बाप दादा जो उसको संदेश देते हैं वो फिर नीचे आके वो सुनाती है। तो वो संदेशी सुना रही थी शिव बाबा का संदेश मम्मा को, बेटी श्री राधे देखो तेरे पास कौन आए पधारे हैं, कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आप लोग भी इस बात को भगवान का संदेश समझकर सुने, आपको भी बहुत 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 टचिंग होगी। फिर आगे बाबा कह रहे आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो ना? मैं चाहूं तो एक सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा प्ले होने हैं वह तो अवश्य प्ले होंगे ना, जिसका जो पार्ट है वो तो बजाना ही है। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों को भी तो पहचान करता है। जो कानून बनाते हैं उसको कायदा भी तो पता है। ये सारी सृष्टि का अनादि खेल सृष्टि पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल एक सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखती हो वह सहन करनी है, वो वैसे ही उसी अटपटे राज में रिपीट होती है। यह अटपटी रिपीटेशन है जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो एक सेकंड में इस ड्रामे को ड्रॉप करके नए सिरे से दुनिया शुरू कर दे, परंतु करना नहीं है क्योंकि कायदा नहीं है ना, पूरा का पूरा ड्रामा प्ले होना जरूरी है। बेटी श्री राधे, प्रिय ब्राह्मण वत्सो को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है, क्योंकि ये आपने ही बोया है। यद्यपि मैं चाहूँ तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने दिव्य दृष्टि की चाबी तो मेरे हाथ में है ना। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूँ तो वह सारा धन यज्ञ में ले आवे, हाँ, ब्रह्मा को जाकर दान कर दे और एक सेकंड में सारी संस्थाएं बन जाए और सभी मतलब खूब सेवाएं हो, लेकिन पाठ नहीं है ना। ये तो संस्था है गरीब बच्चों की, गरीबों के एक एक पाई से ही यह ईश्वरीय सेवा बनेगी। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ गया है, इसलिए हर एक बच्चा आने वाले परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भले कोई भी वस्तु को खान पान इत्यादि न भी मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह की स्थिति में हो। तो बाबा कह रहे कि हर एक अवस्था में अपने आप को शांत रखना है। मेरे प्रिय वत्स, याद में तो बैठते हो, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। क्या बात है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे योग में तो बैठ करते, मैं इतना देर योग किया, इतना घंटा किया, लेकिन कोई लाइट मेरे तक नहीं पहुंच रही। इसका कारण पता है क्या है? हम योग में तो बैठते हैं, लेकिन हमारा परमात्मा से योग के से ज्यादा किसी देहधारी से योग रहता है। मन में कोई बातें रहती है, किचकिच रहती है। यही कारण है कि परमात्मा की किरण हम तक आ रही है, लेकिन हमारे मन के उस अवगुणों को पिघला नहीं पा रही, उस दाग को, क्योंकि वो पत्थर बन गया है।
कहते हैं ना, पत्थर पे लिखी हुई मिटती नहीं है, तो किरणों को मिटाने में बाबा को दिक्कत हो रही, पिघलता ही नहीं है पत्थर। तो जब तक मन से बात हटाएंगे नहीं, आपका मन सॉफ्ट नहीं होगा और वो किरणों से उसको फायदा नहीं मिलेगा। तो कमी आपके अंदर है, आप पत्थर बन चुके हो, पत्थर बुद्धि हो गए, बाबा को नहीं पहचान रहे, उनकी श्रीमत पे नहीं चल रहे हैं। हाँ, उनके रहते भी हर क्या क्यों कैसे में भी दिन बीत रहा है, मन बराबर यही सोच रहा है, तो फिर किरणें क्या, ईश्वर खुद वरदान भी हाथ सर पे रख दे तो भी काम नहीं करेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारे विचारों में अतुलनीय शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, पहले उसको तो स्वच्छ करो। यही तो बाबा कहते हैं, हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान बल से चलाओ, मुख से ज्ञान मुरली बजाने के लिए सदा तैयार रहो, मुख से व स्वरूप से। मुख से ज्ञान सुनना तो आसान है, लेकिन स्वरूप बन जाना उसमें मेहनत है राधे बेटी। जब तक हर एक बच्चे की अवस्था दीपक की लाइट सदृश स्टेडियम नहीं रहेगी, स्थिर नहीं होगी, तब तक ये नरक स्वर्ग नहीं बनेगा। इस तरह से बाबा ने मम्मा से बातें की और फिर बाबा ने वरदान दिया, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। अतीन्द्रिय सुख का झूला था इंद्रियों से परे का सुख, बियॉन्ड द सेंसेस। कहते हैं ना, जैसे लोग बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के डर से दूसरे को नीचा गिराना, किसी का हक छीनना या किसी के बारे में उल्टे उल्टे सोच चलाना नहीं छोड़ते। तो अतीन्द्रिय सुख का झूला में कैसे झूलेंगे? इंद्रियों में आ गए ना, मन रूपी संकल्प विकल्प चल रहे हैं। हाँ, उससे बचना है। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं, उनके झूले में झूलो। हाँ, कभी भी देह अभिमान में मत आना, ये देह अभिमान ही है। किसी की बात नहीं समझ पाना, किसी को दिल से मतलब महसूस नहीं करना, और जब भी करना तो उल्टा ही सोचना। उल्टा सोचाने का काम माया का है। भगवान से जब बातें करेंगे तो आप उल्टा सोचोगे, सीधा सोचोगे। तो झूले से उतरकर धरती पर पांव क्यों रखते हो जो मैले हो जाते हो? ऊंचे ऊंचे बाबा के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, वे मिट्टी पे पांव कभी नहीं रखते। सुना? तो मिट्टी पे पांव नहीं रखना है। और कहते हैं कि दुनिया है बड़ी अजीब, यहाँ यहाँ लोग वोटों से नहीं, नोटों से बात करते हैं। भरोसा करे भी तो किस पर करे? यहाँ तो लोग अपनों से ज्यादा कागज के टुकड़े पर विश्वास करते हैं। सही बात है। इस दुनिया में हमें सच्चा बनना है तो मिट्टी पे पाँव नहीं रखना है। स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। त्यागी हूँ मतलब आपको घमंड हो रहा है, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये किया, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, मैं नहीं करूँ तो कौन करे? इस बात का भी त्याग करो, क्योंकि कराने वाला बाबा है। बाबा ने आपको इस जगह पर बिठाया है। जब तक बाबा को नहीं सोचोगे तब तक माया आपके अंदर सजाते रहेगी कि तूने किया, तूने किया, तूने किया। ठीक है, कुछ भी हो, किसी के लिए आपने कुछ किया, हमने किया, हमने किया, सब खत्म। बाबा ने कराया। जो सच्चे ज्ञानी बच्चे हैं तो उनके मुख से कभी हम और मैं आता ही नहीं है। वो हर एक बात के लिए बाबा को सौंपते हैं। तो मैं कुछ हूँ, वहीं पे तो माया है। सब कुछ बाबा है। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है बाबा, शुक्र है बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, मीठी मीठी मम्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति बाबा, ओम शांति।